हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़वाने के लिए एक ट्विटर कैंपेन रखा गया था। हालांकि उस ट्विटर कैंपेन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया। आई थिंक 3 लाख के अराउंड मैक्सिमम ट्वीट हुए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरा दिन लगभग वो जो हैशटैग था वो ट्रेंडिंग में रहा, कभी 4 नंबर पे, कभी 5 नंबर पे, और 4-5 घंटे के लिए तो वो नंबर 1 पे भी ट्रेंड किया है इंडिया में। अब वहीं पर उसका जो असर है वो भी दिखाई दे रहा है। और जब इस तरह से असर दिखता है तो वैकेंसी बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के सवाल हैं कि जैसे ग्रुप डी की मैक्सिमम पोस्ट पे ITA मैंडेटरी रहने वाला है, तो कौन कौन सी ट्रेड वाले यहाँ पर एलिजिबल होंगे और क्या 1 साल की ITA यहाँ पर एलिजिबल होगी या फिर नहीं। ये बहुत लोगों का कमेंट था, तो इसको भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए है। जैसा कि आपको मालूम है कि टेक्स्ट बुक का हर महीने लास्ट में एक सेल आता है जिसमें प्राइस को ड्रॉप किया जाता है। बट 2024 का बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप आपको अभी देखने को मिलेगा, जो 28 तारीख से 31 तारीख के बीच में रहेगा। यहाँ पर टेक्स्ट बुक ने एक ग्रैंड फिनाले सेल रखा है और इसमें आप हर घंटे प्राइजेस भी जीत पाएंगे। जैसे आप लोग टैबलेट जीत सकते हैं, वॉचेस जीत सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए रहने वाली है। और यहाँ पर SSC, बैंकिंग, रेलवे में NTPC, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी सभी के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट आपको मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाते हैं। तो इस सेल के लिए आपको रेडी रहना है। 28 से 31 के बीच में ये सेल लाइव रहेगी और मिनिमम प्राइस पर आपको ये पास मिलने वाला है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे की तरफ से जो है 17 तारीख की डेट में ये पूरा ब्यौरा सामने आया था। इस बार टोटल जो ग्रुप डी में वैकेंसीज आ रही हैं 14 टाइप की वैकेंसी हैं, 32,438 पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन सवाल ये उठ रहा है काफ़ी सारे स्टूडेंट का कि कौन कौन सी ITI ट्रेड वाले स्टूडेंट इन पोस्ट पर एलिजिबल होने वाले हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि ITI में शायद 100 से ऊपर ट्रेड होती हैं। फैशन डिज़ाइनिंग ट्रेड होती है, प्लम्बर ट्रेड होती है, कई तरह की ट्रेड होती हैं। तो ITI में कौन सी ट्रेड ग्रुप डी में एलिजिबल रहेगी उसके बारे में जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे ये आप देखो ट्रैक मशीन के सामने लिखा हुआ है इंजीनियरिंग, ये सारी इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं। CNW मैकेनिकल की पोस्ट है, TRD इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। और इसी तरह से जो आपकी ITI की ट्रेड होती है वो भी ऐसे ही डिवाइडेड होती हैं। यानी कि कुछ ट्रेड आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की ट्रेड होती हैं, ठीक है ना, कुछ आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड होती हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है जिन लोगों की भी ट्रेड इंजीनियरिंग वाली है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जिन लोगों की भी ट्रेड मैकेनिकल वाली है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जिन लोगों की इलेक्ट्रिकल ट्रेड है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे फैशन डिज़ाइनिंग की एक ट्रेड होती है ITI में, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद वो इसमें एलिजिबल ना रहे। हालांकि वो भी ITI होती है, बट उस ट्रेड का रेलवे से कोई रिलेशन नहीं बनता है। इसलिए अगर आपकी ट्रेड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ट्रेड है तो आप लोग इसमें डेफिनेटली एलिजिबल रहेंगे। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा सवाल ये उठता है कि सर क्या 1 साल की ITI यहाँ पर एलिजिबल रहेगी, क्योंकि बहुत सारी इंजीनियरिंग ट्रेड ऐसी होती हैं जो 2 साल की भी होती हैं और कई सारी इंजीनियरिंग ट्रेड 1 साल की भी होती है। ऐसा ही सेम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी होता है, कुछ ट्रेड 1 साल की, कुछ ट्रेड 2 साल की। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपकी ट्रेड चाहे 1 साल की है चाहे 2 साल की है, वो सभी इसमें एलिजिबल होंगे। क्योंकि देखो, अगर आपने 1 साल से ट्रेड की है और वो इंजीनियरिंग में है तो वो भी प्रॉपर ITI ट्रेड ही है, और 2 साल से की है वो भी प्रॉपर ITI है, तो वो दोनों ही लोग ग्रुप डी में एलिजिबल होने चाहिए। बाकी नोटिफिकेशन आने पर क्लियर हो जाएगा। ये 2 मुख्य यहाँ पर डाउट आ रहे थे स्टूडेंट के, वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई कल जो ट्विटर कैंपेन हुआ था उसका क्या रिजल्ट देखने को मिला है। देखो, कल ये जो है ट्रेंडिंग में रहा, रेलवे लेवल 1 1 लाख वैकेंसी दो। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट ने ट्वीट्स नहीं किए। आई थिंक मैक्सिमम जो ट्वीट है शाम तक वो शायद 3 लाख के अराउंड रहे थे। और जब ग्रुप डी के फॉर्म आएंगे तो आप लोग देख लेना 50 से 60 लाख फॉर्म मिनिमम सी बात है कि आराम से आपके आ जाएंगे। तो ये बाकी स्टूडेंट कहाँ गए? तो देखो, स्टूडेंट ने यहाँ पर प्रॉपर हालांकि सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोग अपने एग्जाम्स में लगे हुए हैं, टेक्नीशियन का एग्जाम है, कुछ लोग उसमें लगे हुए हैं, शायद इस कारण से उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोगों ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि 10th वालों की पोस्ट ही कम है तो 10th वाले सपोर्ट ही क्यों करें। तो ऐसा अक्सर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि 3 से 4 घंटे नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में रहा हैशटैग। उसके अलावा पूरा दिन लगभग ये ट्विटर पर दिखाई देता रहा। और उसी के चलते देखो, आज की न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल प्रिंट हो गया और आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, एक्स पर छाया रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख पदों को भरने का मुद्दा। PM व रेल मंत्री को टैग कर छात्रों की वाजिब मांगों को हल करने की अपील। एक्स प्लेटफॉर्म पर युवाओं ने देशव्यापी मुहिम चलाई। देखो, यही फायदा होता है कि जब भी आप कोई कैंपेन करते हो और वो कैंपेन अगर
लोगों की आंखों के आगे आ जाए, यानी कि वो दिखने लगे, हाईलाइट हो जाए, तो यही एक सफलता होती है। अभी अखबार में भी प्रिंट हुआ है और ये कुछ न्यूज़ चैनल्स पर भी आई थिंक जो है आज दिखाया जा सकता है, क्योंकि कल हुआ था तो आज दिखाया जाएगा। बाकी जैसे ट्विटर है ना, ट्विटर पे कोई भी चीज़ अगर हाईलाइट होती है तो वो सभी मंत्रियों सभी तक जाती है। ये बात आपको भी पता होगा, बड़े बड़े मुद्दे ट्विटर पर ही ट्रेंड करते हैं, चाहे वो किसी का हत्या का मामला हो, चाहे कोई भी हो, राजनीतिक मामला हो, तो ट्विटर पर ट्रेंड करेगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। यानी कि बातें तो रेल मंत्रालय तक और जो है हमारी सरकार तक जा चुकी है। अब उस पर क्या रिस्पांस लेते हैं वो देखने वाली बात है। और जैसे कि मैंने कल शाम वाली वीडियो में भी आपको बताया था, शिव गोपाल मिश्रा जो AIRF के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि हमने लेटर भी दिया है, मीटिंग भी की है, आगे भी मीटिंग करने वाले हैं। तो प्रयास चारों तरफ से हो रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन प्रयास से क्या ये वैकेंसी 1 लाख प्लस हो पाएगी या फिर नहीं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें।